कौन कौन से रूप हैं? अच्छा क्वेश्चन है। बल के कौन कौन से रूप हो जाएंगे भाई, बताओ। अभिकर्षण, अपकर्षण, ए और बी दोनों, या फिर आपके इनमें से कोई नहीं? बताओ। अच्छा क्वेश्चन है कि बल के कौन कौन से रूप होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल बहुत अच्छे अंजू भील, बहुत अच्छे मिस तन्नू, स्वागत है आपका। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कर दो। मेरे जितने भी विद्यार्थी उदयपुर क्लासेज के स्टूडेंट आ चुके हैं, एक बार बब्बर शेयर सेशन को शेयर कर देंगे फटाफट तरीके से। बिल्कुल पवन टाइगर धौलपुर, स्वागत है आपका भी। ये हो जाएंगे देखो, अभिकर्षण भी होगा और अपकर्षण भी होगा। बिल्कुल यहाँ पर आप सी राइट करेंगे तो आपका करेक्ट होगा। बिल्कुल सी विल बी राइट नाउ। वेरी नाइस। सोनू गुर्जर भरतपुर, वेरी गुड, बहुत अच्छा शानदार आंसर आपका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट करें। बल का प्रयोग किस में परिवर्तन लाने में किया जाता है? बल का प्रयोग किस में परिवर्तन लाने में किया जाता है? वस्तु की गति में, कार्य में, क्रिया में, या फिर आपके इनमें से कोई नहीं? देखो, बल का यूज अपन क्यों करते हैं? बल का यूज अपन क्यों करते हैं आपको होगा। सर जी आपने बोला था शाम को पाना मिलेगा। मिस तन्नू माय डियर, हमने कब बोल दिया आपको? आप मेरी मॉर्निंग वाली क्लास में आए तो थे क्या? हैं? एक बार सेशन को शेयर करो, पाना आपके सर दे देंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, पाना वाना सबको मिल जाएगा। बिल्कुल। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। बिल्कुल। हेलो सर, गुड इवनिंग। बिल्कुल गुड इवनिंग माय डियर राजेश, है ना? बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट। देखो, बल का यूज अपन क्यों करेंगे? मान लो कोई बॉक्स है, बॉक्स, इसको अपन यहाँ से, ये मान लो ये क्या है आपके चढ़ाई, यहाँ से अपन इसको गिरा रहे हैं तो ये धीरे धीरे आ रहा है, और अगर वहीं अपन इसको बल लगाएंगे या इसके ऊपर ताकत लगाएंगे तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगा मतलब क्या है? स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है? स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है? इसकी गति तेज हो रही है। क्या हो रही है? इसकी गति तेज, कहीं ना कहीं गति तेज हो रही है। तो बल का यूज क्यों करते हैं अपन? गति को तेज करने के लिए। विकल्प अगर ये राइट करोगे तो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। आई एम प्रेजेंट सर, बिल्कुल स्वागत सानवी, स्वागत बेटा। क्लास को शेयर करेंगे सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की प्रबलता किस में मापी जाती है? परिमाण, परिमाप, मापक, या फिर मापन? बताइए, बल की प्रबलता किस में, किस से मापी जाती है? फटाफट तरीके से आंसर कमेंट कर दे भाई। बिल्कुल। वेरी नाइस। राधे राधे सर, बिल्कुल राधे राधे माय डियर। सोनू ठाकुर धौलपुर, वेलकम। फटाफट तरीके से आंसर कमेंट कर दो। मिक्स कार्टून्स, बिल्कुल। मिश्री देवी, गुड इवनिंग, स्वागत सभी का। अंजू कुमारी, बिल्कुल वेलकम बेटा, स्वागत आपका भी। बिल्कुल। शुभम राठौर जोधपुर, फटाफट तरीके से आंसर कमेंट कर दो और एक बार सेशन को शेयर कर दो। बातें किसी भी प्रकार की क्लास के अंदर नहीं होनी चाहिए। मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ पर सभी का आंसर ए आ रहा है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। परिमाण, बिल्कुल। परिमाण को लॉक करने वाले बच्चे राइट होंगे। देखो, बल की प्रबलता किससे मापी जाती है? तो परिमाण से मापी जाती है। विकल्प अगर यहाँ पर ए राइट कर रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है माय डियर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। अपकर्षण का क्या अर्थ है? अपकर्षण का क्या अर्थ है? आपको आंसर कमेंट कर देना। देखो, अच्छा सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, वाकई लाजवाब क्वेश्चन है कि उठाना, धक्का देना, हिट करना, ठोकर मारना। बल अपकर्षण का अर्थ क्या है? अपकर्षण का अर्थ पूछा है, अपकर्षण का मतलब पूछा है। देंगे देखे आंसर। अपकर्षण का मतलब आप लोगों से पूछा है। मैं जैसा कि यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ, अपने कालभोज का आंसर सी आ चुका है। मिस तन्नू का आंसर करेक्ट आ चुका है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर आपका सबसे पहले करेक्ट आया। उसके बाद नीरू गोस्वामी का भी करेक्ट आंसर आ चुका है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। शानवी भील बारमेर का भी करेक्ट आंसर आ चुका है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। मिश्री देवी का आंसर रॉन्ग हो चुका है। अंजू कुमारी का करेक्ट है। अंजू भील, बेहतरीन बेहतरीन, सबका करेक्ट है माय डियर, बेहद अच्छा। बिल्कुल सर, इसका हो जाएगा अपने धक्का देना। क्या राइट होगा भाई? धक्का देना। विकल्प अगर बी कर रहे हो तो राइट होगा, हिट करना नहीं होगा माय डियर, धक्का देना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। बल का उपयोग किस किस में होता है? किस किस में होता है? बल का यूज किस किस में होता है? आपको आंसर कमेंट कर देना। देखें फटाफट तरीके से। देखो, उठाना, खेलना, धक्का देना, या फिर आपके उपरोक्त सभी? बताओ। चलो बिल्कुल, वेरी नाइस। चलो माय डियर, क्या बोल रहे हो आप सर? बल, देखो एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, स्पोर्ट्स मेवाड़ स्पोर्ट्स लाइव। माय डियर, ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है पशु परिचर में। माय डियर, आपने देखा ही नहीं क्या सर पशु परिचर का सिलेबस? बल एवं गति वाला चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है? क्या बात कर रहे हो माय डियर? सिलेबस देखो एक बार, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास है ये, समझ रहे हो? और ये चैप्टर में भी है, ध्यान रखें, ये चैप्टर आपका सिलेबस में है। वरना हम पागल नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आपके लिए क्लास लगाएंगे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बाद, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ अपने पास 19 दिन बाकी, 19 दिन में मैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। वो चीज़ें देने आया हूँ, वो चीज़ें देने आया हूँ जो आपके 100% एग्जाम में आएगी। चलिए बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, उठाते हैं तब भी बल का यूज होता है, बॉडी बढ़ती है बॉडी, ठीक है। खेलते हैं तब भाई साहब बॉल को छक्का मारो, क्रिकेट के छक्का मारो बॉल से, ताकत का यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल ये भी होगा भाई साहब। धक्का देंगे दाम पर तो बल का यूज करना ही पड़ेगा। आपका क्वेश्चन बल विप्रोक सभी यानी ऑल राइट होगा। सरकारी ऑप्शन को राइट करेंगे। एस के सर के
SK सर क्लास ले रहे हैं क्या? बिल्कुल SK सर क्लास नहीं ले रहे हैं, SK सर क्लास ले रहे हैं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, पेशिये को क्या कहते हैं? असंपर्क बल, संपर्क बल, दाब या फिर घर्षण, बताओ। हेलो सर जी, बिल्कुल हेलो माय डियर पीनू, स्वागत है आपका बेटा। क्लास को शेयर करेंगे। चलो, पेशिये बल को क्या बोला जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, पेशिये बल को क्या बोला जाएगा? फटाफट तरीके से आंसर कमेंट करें। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। मिक्स कार्टून्स, बहुत अच्छे, बिल्कुल फटाफट तरीके से आंसर कमेंट करो। बच्चों का आंसर मैं जैसा कि चेक कर पा रहा हूँ ए आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा माय डियर। ए तो इसका आंसर होगा नहीं, इसका होगा अपने संपर्क बल, है ना। पेशिये बल को क्या बोलेंगे? संपर्क बल। विकल्प बी को लॉक करने वाले स्टूडेंट राइट होंगे। अंजू भील, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा। एक बार सेशन को शेयर करेंगे सभी स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट आगे बढ़ो, सेशन को शेयर करो। धमाकेदार तरीके से क्लास को शेयर करना है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। क्या बोलते हैं सर? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बड़े होगा, बड़े बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसका बताओ आंसर। कौन बर्तनों की दीवारों पर दाब डालते हैं? कौन बर्तनों की दीवारों पर दाब डालते हैं? डर, गैस, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम में हूबहू छपने लायक क्वेश्चन। बिल्कुल कमलेश कौर, स्वागत है आपका। चलो बताओ, कौन बर्तनों की दीवारों पर बल डालते हैं? बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आंसर कमेंट कर देना है। माही गोस्वामी, बहुत अच्छा। विमला नागर, है ना। सोनू गुर्जर, भरतपुर परिसैनी, बहुत अच्छा। हीना, राजस्थान पुलिस, क्या बात है। इसके सर गुड मॉर्निंग माय डियर। मॉर्निंग हो गया क्या आपके? अभी भी मॉर्निंग ना है बाबूड़ा, इवनिंग हो चुको। इवनिंग मतलब शाम पड़ेगी, शाम, समझ गए हो? बिल्कुल सर, समझ में तो आ चुका है हमें, है ना। बिल्कुल इसका हो जाएगा अपने बोथ राइट। विकल्प अगर सी करोगे तो राइट होगा, ए और बी दोनों करेक्ट, सी विल बी राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। किसी वस्तु पर बल लगने से उसकी आकृति में क्या होगा? किसी वस्तु पर बल लगने से उसकी आकृति में क्या होगा? बदलाव होगा, प्रभाव होगा, प्रयास होगा या फिर परिवर्तन होगा, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आप लोग आंसर कमेंट करेंगे तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। थोड़ा सा माइंड लगाओगे तब भी इसका आंसर करेक्ट दे सकते हो। अगर दिमाग नाम की चीज आप में है तो लगाइए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल, राधे राधे जाटन सुप्रिया चौधरी, बहुत अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन। आंसर कमेंट कर दो और एक बार सेशन को शेयर करो, धमाकेदार तरीके से शेयर करना है। अरे आप उस महाराणा प्रताप की धरती से हो, आप उस राणा प्रताप की धरती से हो जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है, रक्त बहा श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं, कि रक्त बहा श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं। ये धरती है स्वाभिमानी राणा की, हार यहाँ स्वीकार नहीं, हार यहाँ स्वीकार नहीं। तो हार तो अपने को किसी भी कंडीशन में स्वीकार है ही नहीं ना बाबूड़ा। सेशन को शेयर करेंगे। बिल्कुल सर, इसका हो जाएगा अपने परिवर्तन। विकल्प अगर डी करोगे तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट आगे बढ़ो जल्दी। अगला क्वेश्चन, हमारी मांसपेशियों में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हमारी मांसपेशियों में लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? फटाफट तरीके से आंसर कमेंट करो। पेशीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल या फिर आपके स्थिर बल। नो माय डियर, स्थिर बल कभी आपके मांसपेशियों में लग ही नहीं सकता, यह गलत बात है। देखो, पेशियां हैं तो पेशीय बल लगेगा, पेशियां हैं तो पेशीय बल लगेगा, ठीक है। मांसपेशियां हैं तो पेशीय बल लगाओ ना, दूसरे बल का क्यों यूज कर रहे हो? समझ रहे हो? ए वाले को राइट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। सेशन को शेयर करो भाई, सेशन मेरे प्यारे साथियों फटाफट तरीके से शोपार चलना चाहिए। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ो। 10 नंबर, दो सतहों के बीच के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? दो सतहों के बीच के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बेहतरीन और बेहतरीन। पेशीय, चुंबकीय, घर्षण या फिर दाब, दो सतहों के बीच के कारण कौन सा बल लगता है? अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आपको आंसर कमेंट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर है। बिल्कुल सर, इसको घर्षण बल बोला जाता है। कौन सा बल बोलेंगे? घर्षण बल। विकल्प सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। अमित जालंधर, भवानेश्वर के इसकी फैन, परिशैनी, कमलेश कौर, जयश्री, नायरा चौधरी, जुन्नू मीणा, कमलेश कौर, पायल, अंजू कुमारी, बेहतरीन, बहुत अच्छा। अर्पण, बहुत अच्छा। मिस तनु, अंजू कुमारी, डोरीमोन, बहुत अच्छे। वेलकम डोरीमोन माय डियर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शानवी भील, बहुत अच्छे। 11 नंबर का आंसर बताओ। पेशीय बल का यूज किस लिए करते हैं? बताइए। देखें, शारीरिक क्रियाकलापों के लिए, अनेक कठिन कार्यों को करने के लिए, ए और बी दोनों के लिए, या फिर आपके इनमें से कोई नहीं। देखो, पेशीय बल का यूज, पेशीय बल का यूज मांसपेशियों से किया जाने वाला यूज, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। मांसपेशियों से, देखो, शारीरिक क्रियाकलाप मतलब व्यायाम करना, दौड़ लगाना, इसमें अपन मांसपेशियों को तो यूज करते हैं। बिल्कुल सर, करते हैं। कठिन कार्यों को करने के लिए भी अपनी मांसपेशियां यूज होती हैं,
यानी कि सर बोथ राइट, यहाँ पर भी अपना करेक्ट हो जाएगा ना, यहाँ पर भी अपना सी वाला राइट होगा ना। अगर विकल्प यहाँ पर आप सी को राइट करोगे तो राइट हो जाएगा बिल्कुल। इसके सर पाना देखो नहीं माय डियर, दे दो, मिल जाएगा पाना आपके पास था ही सही पहले दूसरी आईडी पर, उससे आए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। अगला देखो नेक्स्ट, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा क्या बदला जा सकता है, दूरी, गति, चाल या फिर दिशा। बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसका आप क्या चेंज कर सकते हो। बिल्कुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बेहतरीन, सबका करेक्ट आ रहा है। बिल्कुल, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी क्या बदल सकते हो, मैंने अभी अभी आपको बताया था, गलत नहीं करना है। जाट देवता की तरफ से प्रणाम सर, बिल्कुल स्वागत माय डियर, राम राम जाट देवता, स्वागत आपका। तेजल सरकार है ना, बिल्कुल बता फट तरीके से आंसर कमेंट कर दो। अंजू भील, रोहन गलत बता रहे हो है ना, लक्ष्मण का करेक्ट है, माही का करेक्ट है, कमलेश का करेक्ट है, अजित का करेक्ट है, राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम, स्वागत आपका, बहुत अच्छा। सी आ रहा है जिन बच्चों का, उनका करेक्ट होगा मेरे चांद के टुकड़े, सी बिल्कुल, चाल। अरे बाबूड़ा, कोई जा रहा है 100 की स्पीड से, कोई बच्चा भाग रहा है 100 की स्पीड से, अगर पीछे से भाई साहब 120 की स्पीड से आप भी दौड़ रहे हो 120 की स्पीड से, और थोड़ा सा धक्का मार दो, इसकी भी स्पीड कम से कम 105 तो हो ही जाएगी। धक्का मार दो थोड़ा सा, गिरा मत देना बच्चे को, आराम से धक्का देना, 105 तो उसकी भी स्पीड हो जाएगी। तो क्या हुआ सर, चाल में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया भाई, चाल में परिवर्तन हो गया, तो सी को राइट कर दिया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। 13 नंबर, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है। अस्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, संपर्क बल या फिर आपके घर्षण बल। बताओ। जाटन सुप्रिया चौधरी, बहुत अच्छा। सोनू ठाकुर, अर्पिता जी, हर हर महादेव, बिल्कुल वेलकम, बहुत अच्छा सर। वापस देखो, 6 टॉपिक हैं, इसलिए मैं न्यू सिलेबस, मेटल नॉन मेटल है, प्रकाश वाला परिवर्तन, ए टॉपिक है फिजिक्स में बस। अरे माय डियर, मैंने करवा रखा है यार, फिर प्रकाश वाला तो करवा दिया ना, मैंने पढ़ा रखा है, पढ़ लो इसको भी, है ना। चलो, बहुत बेहतरीन। देखो, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है तभी मैं आपको लेकर आया हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तभी मैं लेकर आया हूँ उन क्वेश्चन को, है ना। चलिए, बिल्कुल इसका हो जाएगा सर आपके स्थिर वैद्युत बल, क्या राइट होगा, स्थिर वैद्युत बल। अगर विकल्प बी को राइट करोगे तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके क्षेत्र की अपेक्षा कैसा होगा, ज्यादा, कम, बराबर, समान। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष के समान कैसा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसके शीर्ष की अपेक्षा कैसा हो जाएगा। बातें नहीं करेंगे माय डियर, किसी भी प्रकार की बात क्लास के अंदर नहीं होनी चाहिए बाबूड़ा। सेशन को शेयर करेंगे और फटाफट तरीके से स्टडी पर ध्यान देंगे। बिल्कुल सर, इसका हो जाएगा अपने कम। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा कैसा होगा, कम ही तो होगा ना। सर मुझे इग्नोर करती, नहीं माय डियर रिंकू, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हो, आप बहुत ही खतरनाक वाले स्टूडेंट हो। चलो, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 15 नंबर, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी में गिरती है। अरे बाबूड़ा, आप लोगों ने देखा होगा, आप पत्थर फेंकोगे ऊपर लेकिन आएगा नीचे, ऐसा क्यों होता है। अपकर्षण बल के कारण नो बाबूड़ा नो, अभिकर्षण बल के कारण नो बाबूड़ा नो, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐश बाबूड़ा ऐश। खास न्यूटन के सर पर सेब की जगह पेड़ गिरा होता, सेब की जगह पेड़ गिरा होता तो आज हमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पढ़ना पड़ता। किसने दिया था ये नियम, ये नियम दिया था आपके न्यूटन ने। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था भाई, ध्यान रखना, किसने दिया था, न्यूटन ने। बिल्कुल, विकल्प सी को राइट करोगे तो करेक्ट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। अगला, कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष क्षेत्रफल की अपेक्षा कम होगा भाई। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 100 पनिशमेंट टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल नेक्स्ट आगे बढ़ो। वस्तुएं ये भी पढ़ चुके हैं। हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन, हमारे चारों ओर के आवरण के, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है। बताओ, हमारे चारों ओर के वायु के आवरण, वायु का आवरण पूछा है। देखो, वायुमंडल, जैवमंडल, पर्यावरण या फिर वातावरण। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। वायु के आवरण को क्या बोला जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है ना। हमारे चारों ओर के आवरण, अगर इसको हटा दूं तो चारों ओर के आवरण को सर वातावरण बोलते हैं, है ना। चारों ओर के आवरण को तो वातावरण बोलते हैं, तब तो अपन यहां पर डी को राइट कर देते हैं। लेकिन वायु के आवरण को क्या बोलेंगे, वायुमंडल बोलेंगे। कौन सा मंडल बोलेंगे, वायुमंडल बोलेंगे, है ना।
फूटरी लाडी बिल्कुल स्वागत आपका भी बेटा, बेहतरीन, बहुत अच्छा। एस के सर जी राधे राधे, बिल्कुल बहुत अच्छा। ललिता स्वागत आपका। राधिका मीणा करौली, राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम माय डियर राधिका, बेहतरीन, बहुत अच्छा। अर्पिता, माही, कमलेश, डोरीमोन, पवन टाइगर धौलपुर, काल भोज, है ना, सिंह साहब बहुत अच्छे। परी आपके सामने गिरना चाहिए था, क्या बोल रही है, पढ़ लो भाई, ठीक है। पापा की शेरनी जोशना कावर, वेलकम, स्वागत आपका भी। सेशन को शेयर करो। भवानी सर के इसके फैन रिंकू बेरवा, चलो बिल्कुल वेरी नाइस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट है सभी का, राइट, बिल्कुल 18 नंबर का हो जाएगा वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। बिल्कुल ऐसी दिशा जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु गति नहीं करता, उस बल को क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, बताओ बताओ बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी दशा जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु गति नहीं करता, उस बल को क्या कहा जाएगा। शून्य बल, नो माय डियर, संतुलित बल, असंतुलित बल, ए और बी दोनों, बताओ क्या राइट होगा यहाँ पर। एस के सर हैं, पवन अंकल जी को धापुड़ी बोले, बिल्कुल माय डियर, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट तरीके से आंसर कमेंट कर दो, सबका करेक्ट आ रहा है। मनीष जी बेहद अच्छा, रोहन, शानवी, पवन, अर्पण, जयश्री, बिल्कुल सबका करेक्ट आ रहा है, जैसा कि डी बता रहे हैं, है ना, बिल्कुल सबका गलत हो जाएगा डी बताने वालों का। इसका होगा संतुलित बल। बल कौन सा होगा, संतुलित बल, है ना, उसको बोलेंगे अपन संतुलित बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किन क्रियाकलाओं पर बल की अवधारणा आधारित है। किन क्रियाओं पर बल की अवधारणा आधारित है। खींचना, धकेलना, ठोकर लगाना, या फिर आपके उपरोक्त सभी। अच्छा क्वेश्चन। सुरेंद्र भाई गुड इवनिंग, सुरेंद्र भाई गुड इवनिंग, परिता गुड इवनिंग, प्रीता गुड इवनिंग, बिल्कुल फटाफट तरीके से आंसर कमेंट कर दें। मनीष माय डियर, भेड़ बकरियों की तैयारी, राजस्थान में पशु परिचय की तैयारी चल रही है अभी बेहतरीन तरीके से, बहुत ही खतरनाक तरीके से। आंसर सभी को कमेंट कर देना है, देख के मैं चेक करूंगा। बिल्कुल परमानंद मीणा जी स्वागत आपका, बिल्कुल ऑल राइट कर रहे हैं स्टूडेंट, बिल्कुल सबका राइट हो जाएगा। ऑल को राइट करने वाले स्टूडेंट करेक्ट है भाई, डी विल बी राइट नाउ, है ना। अरे मेरे चांद के टुकड़े, अगर डी को राइट कर रहे हो ना, तो वाकई बेहतरीन सा आंसर आप लोगों ने कमेंट कर दिया, वाकई बेहतरीन सा आंसर आप लोगों ने, मेरे चांद के टुकड़े करेक्ट कर चुके हो आप, है ना। मानता हूं मैं आपका आंसर करेक्ट आ चुका है, बिल्कुल। जय श्री श्याम माय डियर, कर्मा कंवर स्वागत आपका। फूटरी लाडी, है ना, लाडी क्लास को शेयर नहीं करते हो ना। अंजू आप कहां से हो, अंजू आपके घर से हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप भी अपने घर पे रहें और क्लास में सिर्फ और सिर्फ आंसर दे, ठीक है। इसका हो जाएगा डी वाला राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। अगला, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, चलो बताओ। बिल्कुल जय श्री श्याम एस के गुरुजी, बिल्कुल बुग्गू की गुड्डू, खुशी मेघवाल, बिल्कुल स्वागत आपका, बेहतरीन, फटाफट तरीके से आंसर कमेंट कर दें। चलो बताओ, गति की दिशा में, वेग के परिमाण में, आकार या आकृति में, या फिर आपके उपरोक्त सभी, बताओ भाई। चलो अच्छा क्वेश्चन है, चलो बल के प्रयोग से वस्तु में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। आप लोगों ने कहा सर सारे परिवर्तन हो सकते हैं ना, सारे के सारे परिवर्तन हो सकते हैं ना, बिल्कुल डी वाले को राइट कर देंगे सभी। चलो बहुत अच्छे, शानदार, गजब, लाजवाब, नाइस, सबका करेक्ट है। डी वाले को लॉक करने वाले स्टूडेंट राइट। गुरु डीजे पर कालू देवता के सॉन्ग चल रहे हैं, रोहन का ही करा भाई। अरे आज एक दोस्त की शादी यार, अब दोस्त की शादी में ही, दोस्त की शादी को अगर मैं रुक जाऊं, मेरे दोस्त की शादी है, दोस्त को कॉल करके बोला था कल के दुश्मन को, है ना, दोस्त को कॉल करके बोला था कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, तेरी लाडी तू कल लानी है अपने को, आज डीजे मत बजवाना प्लीज, तू 6 बजे से और 6:30 बजे तक मुझे बख्श देना। लेकिन नहीं मान रहे यार, और भी उसके दोस्त हैं, है ना, और भी आए हुए बच्चे, तो भाई सब डीजे तो बजा रहे हैं यार, क्या ही करे बताओ, किसी की शादी थोड़ी रुकवा सकते हैं बताओ। मेरे दोस्त की शादी आज, है ना, बिल्कुल डी को राइट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। असंतुलित बल किस दिशा में कार्य करता है, वस्तु के खिसकने की दिशा में। नो माय डियर, वस्तु के खिसकने की दिशा में, पक्का यही होगा क्या राइट आंसर, बताओ। हैं, असंतुलित बल किस दिशा में कार्य करता है, वस्तु के खिसकने की दिशा में ही तो करता है ना सर, वस्तु के खिसकने की विपरीत दिशा में नो, वस्तु के दोनों दिशा में नो, इनमें से कोई नहीं, नो। ए वाले को राइट करेंगे सभी स्टूडेंट, बिल्कुल ए वाले को राइट कर लो, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देख लो, एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने में घर्षण बल का उत्पन्न होता है, बक्से के ऊपरी सतह पर, बक्से के ऊपरी सतह पर होता है क्या, बक्से के ऊपरी और नीचे की सतह बीच में
बक्से के नीचे की सतह और फर्श के बीच में या फिर आपके फर्श पर, बताओ इसका आंसर क्या होगा आपका। चलो बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। बिल्कुल मैं सबका चेक करूंगा भाई, मैं सबका चेक करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सबका राइट आ रहा है। सी राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे, बिल्कुल बिल्कुल। अरे माय डियर फर्स्ट पर नहीं होगा यार, गलत बता रहे हो आप लोग, गलत गलत गलत। बाप उड़ा, सी राइट होगा। देखो बक्से के नीचे और फर्श पर, खुरदरे की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं खुरदरे, खुरदरे, अरे खरदरे में। रिलैक्स, बिल्कुल स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। वस्तु के धकेलने की दिशा में, वस्तु के धकेलने की विपरीत दिशा में, वस्तु के ऊपरी भाग में, या फिर आपके ए और बी दोनों। राइट आंसर कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर सही आंसर कमेंट करना है। क्यों मन क्लास लेनी है, क्लास ले रहा हूँ फिर आ रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो फास्ट। चलिए बिल्कुल वेरी नाइस, फटाफट तरीके से आंसर कमेंट कर देंगे भाई। मम्मी आई है, बता रही है जिम ने जाना है हमें, और छोरे उधर आ जा घर की तरफ, है ना। तो ये गलत बात है भाई, बच्चों का एग्जाम तो नजदीक आ रहा है और मम्मी जा रही है जिम ने, ये तो गलत बात है ना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। 24, बिल्कुल इसका हो जाएगा सर आपके वस्तु के धकेलने की दिशा में। क्या होगा, वस्तु के धकेलने की दिशा में। विकल्प एक को राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे डी नहीं होगा यार, ऐसे क्वेश्चनों का आप आंसर। घर्षण बल किस दिशा में कार्य कर रहा, तो आप लोग विपरीत दिशा और दोनों दिशा एक साथ कर दोगे तो भैंस पानी में जाएगी ही जाएगी ना आपकी, दोनों दिशा एक साथ आ ही नहीं सकती। इसका राइट आंसर ए राइट होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। रियली सॉरी, अरे घर्षण बल के बारे में पूछा है ना, तो माय डियर वस्तु के धकेलने की विपरीत दिशा राइट होगा। रियली सॉरी, विपरीत दिशा राइट होगा। रियली सॉरी बी को राइट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बिल्कुल रियली सॉरी बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बक्सा खुरदरे फर्श पर, ये तो आप कर चुके हो, इसको छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। अगर दो आनत तल के झुकाव समान है तो कांच की गोली एक आनत तल से छोड़ने पर दूसरे आनत तल पर कितनी दूरी में चढ़ेगी। समान दूरी में, कम दूरी में, ज्यादा दूरी में चढ़ेगी नहीं, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। चलो बताओ फटाफट तरीके से। देखो अगर दो आनत तल के झुकाव समान है, समान की बात कर रहे हैं, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समान है, समान की बात कर रहे हैं, तो देखो यहां पर पूछा है आनत बल कितनी दूरी में चढ़ेगी, तो देखो समान की बात कर रहे हैं तो भाई साहब समान ही दूरी लगेगी ना, दूरी भी समान ही होगी। विकल्प एक को ही राइट करना पड़ेगा। देखो समान है, मामला यहां पर देखो झुकाव समान है दोनों का, एक का ज्यादा और एक का कम होता तब तो अपन अलग आंसर करते इसका, लेकिन समान है तो समान ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। 27, बिल्कुल। यह किस वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला था कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता तो वस्तुएं निश्चित गति से चलती हैं। न्यूटन ने, गैलीलियो ने, आर्किमिडीज ने, या फिर आपके जे थॉमसन ने। बताओ भाई यह किस वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला था कि जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता तो वस्तुएं निश्चित गति से चलती हैं। बताओ ये किसने पता लगाया था कि जब हम धक्का नहीं मारेंगे तो भाई साहब अपने आराम से चलेगी वो। ये किस प्रकार, ये कौन से वैज्ञानिक का काम था भाई ये। बिल्कुल बिल्कुल जयश्री, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर। सूरज, रिंकू सर आवाज कटक रही है। नो नो नो, आवाज अटकने का काम ही को नहीं बाबूड़ा। 5G क्लास चल रही है तो गलत बात छे नहीं। फूटरी लाडी को करेक्ट आ रही है, गलत आ रही है फूटरी लाडी थारो आंसर ए नहीं हो कोई को आंसर गलत बता रही है। फूटरी लाडी का गलत आ रही है भाई। पायल मीणा को सही आ रही है, कर्मा को करेक्ट आ रही है, मिस तनु को गलत है। बिल्कुल इसका होगा आपने बी वाला राइट। गैलीलियो ने, किसने निकाला था, गैलीलियो, बिल्कुल बी वाला राइट, गैलीलियो आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। दोनों आनत तल में से एक के बल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई पर प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ये अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। देखो एक के बल को शून्य कर देना है अपने को, एक के बल को शून्य कर देना है, समझ रहे हो, एक के बल को शून्य कर देना है तो क्या होगा, गोली रुक जाएगी, नहीं गोली रुकेगी क्यों भाई, गोली चलती रहेगी। बिल्कुल माय डियर, अगर शून्य एक के बल को शून्य कर दोगे तो गोली चलती रहेगी ना, गोली रुकेगी कैसे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बी वाले को राइट करेंगे। फूटरी लाडी बोल रही सर गलत वाला मत पढ़ो, काय बात कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, घर्षण को कम करने के क्या उपाय हैं। चिकने समतल का प्रयोग, सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ का लेप करना,
पानी का प्रयोग करना, ए और बी दोनों। बताओ आंसर क्या हो जाएगा। घर्षण को कम करने के उपाय पूछा है। घर्षण को अगर अपने को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो घर्षण को अगर अपने को कम करना है ना, तो आप दो काम यहाँ पर कर सकते हैं। चिकने समतल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आपके चिकनाई सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ का लेप करना। ये बिल्कुल दोनों काम हो जाएंगे। डी को राइट कर सकते हैं यहाँ पर अपन। डी विल बी राइट नाउ। अगर आप यहाँ पर डी कर रहे हो तो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल वेरी नाइस, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आगे बढ़ो। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। घर्षण को कम करने के क्या उपाय हैं। चिकने समतल का प्रयोग। ये सेम टू सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुका है क्या है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है माय डियर। डी को राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 31। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है। अच्छा क्वेश्चन, लगाओ पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम, वस्तु हमेशा गति की अवस्था में रहती है। वस्तु बिना बाह्य बल के एक समान गति की अवस्था में रहती है। वस्तु बल से प्रभावित नहीं होती। उपरोक्त सभी बताओ फटाफट तरीके से। देखो अगर आप लोग यहाँ पर डी करोगे तो आपकी भैंस पक्का पानी में जाएगी। अगर यहाँ पर आप डी करोगे तो भैंस पक्का पानी में जाएगी। एस के सर सोनू को पाना दे दो, वो क्लास में रोज आता है। अच्छा सोनू भरतपुर वाले को। अगर यहाँ पर आप डी करोगे तो भैंस पक्का पानी में जाएगी। देखो प्रथम पूछा है तो प्रथम हमेशा एक होता है। प्रथम पूछा है तो प्रथम हमेशा एक होता है। सर्वाधिक पूछे, ये कुछ वर्ड आप ध्यान रखा करो। सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक में भी हमेशा एक आता है। अधिक से अधिक पूछे तब भी हमेशा एक आता है। प्रथम पूछे तब भी हमेशा एक आता है। लास्ट पूछे तब भी हमेशा एक आता है। तो यहाँ पर अगर डी करोगे तो डी में तो तीनों ही काउंट कर लेंगे ना फिर अपन, है ना। समझ रहे हो। बिल्कुल। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, बी वाला राइट होगा। ठीक है, समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। न्यूटन ने बल एवं गति के कितने मौलिक नियम दिए। 2 3 4 5। न्यूटन ने बल एवं गति के कितने मौलिक नियम दिए। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। चलो बता फटाफट तरीके से आंसर क्या हो जाएगा भाई। 3 3 3 3 बाबूड़ा, सबका 3 3 आ रहा है क्या। करेक्ट है क्या। भोलेनाथ के दीवाने का 4 आ चुका है बाबूड़ा, गलत बात है नहीं। भोलेनाथ का दीवाना भोलेनाथ का है, लेकिन मेरा अगर दीवाना बनता तो आज तू 3 आंसर कमेंट करता यहाँ पर। समझ गया बाबूड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप यहाँ पर 3 आंसर कमेंट कर देते। बिल्कुल मिस तन्नू करेक्ट आंसर है बाबूड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमलेश कौर, पायल, परमानंद, तनु, नायरा चौधरी, जुन्नू मीणा, कमलेश कौर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। गति के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है। गति का फर्स्ट नियम को और किस नाम से जाना जाता है बताओ। घर्षण का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, या फिर आपके गुरुत्वाकर्षण का नियम। गति के फर्स्ट नियम को किस अन्य और किस नाम से जाना जाएगा बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो फटाफट तरीके से आंसर कमेंट करो। जड़त्व बिल्कुल। धौलपुर वहां एस के सर हैं। बिल्कुल बिल्कुल माय डियर, बहुत अच्छा है। चलो बहुत अच्छा, सबका करेक्ट आ रहा है। चलो बेहतरीन, सबका करेक्ट आ रहा है। चलो 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 बिल्कुल जड़त्व सबका राइट आ रहा है। जड़त्व है ना। अरे जड़ वाला, शुरुआत जड़ से ही करेंगे बाबूड़ा, तो जड़ वाला नियम होगा पहला नियम। बिल्कुल।